रेवड़ी कल्चर, जिसे आपने बहुत बार सुना होगा। भारत के कई राज्य आज गंभीर वित्तीय घाटे में हैं। इसके बावजूद वहां मुफ्त योजनाएं यानी लोकप्रिय भाषा में रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। यह विषय न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रवृत्ति के पीछे बहुत से कारण हैं और इसके दूरगामी परिणाम भी हैं, जिन पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। देश के अनेक राज्यों का राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है। राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार की कुल आय उसके कुल व्यय से कम होती है। भारतीय रिजर्व बैंक और नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि बहुत से राज्य वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसे अनिवार्य खर्चों को पूरा करने के लिए भी लोन ले रही हैं। इसके बावजूद बिजली, पानी, यात्रा, लैपटॉप, नगद सहायता जैसी मुफ्त योजनाएं घोषित की जा रही हैं। मुफ्त योजनाओं का सबसे बड़ा कारण चुनावी राजनीति है। लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ी शक्ति है और राजनीतिक दल अल्पकालिक लाभ देकर मतदाताओं को आकर्षित करना चाहते हैं। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही जनता को तत्काल राहत देने का वादा चुनाव जीतने का आसान रास्ता माना जाता है। आखिरकार दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता की जगह अल्पकालिक लोकप्रियता को प्राथमिकता दी जाती है। समाज के एक बड़े वर्ग में यह अपेक्षा बन चुकी है कि सरकार हर समस्या का समाधान मुफ्त सुविधाओं से करे। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधार कठिन और समय साध्य होते हैं, जबकि मुफ्त योजनाएं तुरंत दिखाई देने वाला लाभ देती हैं। इससे जनता में आत्मनिर्भरता की बजाय सरकारी सहायता पर निर्भरता बढ़ती है। समर्थकों का तर्क है कि मुफ्त योजनाएं सामाजिक सुरक्षा का माध्यम है। अत्यंत गरीब और वंचित वर्ग के लिए कुछ योजनाएं आवश्यक भी हैं। उदाहरण के तौर पर गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा या बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं देना राज्य का दायित्व है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब बिना वित्तीय स्रोत तय किए व्यापक और महंगी योजनाएं शुरू कर दी जाती हैं। कई बार इन योजनाओं के लिए पूंजीगत व्यय जैसे सड़क, उद्योग, सिंचाई में कटौती कर दी जाती है, जिससे भविष्य की आर्थिक वृद्धि प्रभावित होती है। राज्यों की आय सीमित है, मुख्यतः कर संग्रह और केंद्र से मिलने वाले अनुदान। जब व्यय बढ़ता है और आय नहीं बढ़ती तो राज्य कर्ज लेते हैं। लगातार कर्ज लेने से ब्याज भुगतान बढ़ता है, जो भविष्य के बजट को और संकुचित बना देता है। यह एक दुष्चक्र बन गया है। घाटा, कर्ज, ब्याज और फिर और अधिक घाटा। भारत का संघीय ढांचा केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन पर टिका है। जब राज्य अनियंत्रित खर्च करते हैं तो केंद्र से अधिक सहायता की मांग बढ़ती है। इससे केंद्र के वित्त पर भी दबाव पड़ता है और राष्ट्रीय स्तर पर स्थिरता को खतरा होता है। मुफ्त योजनाओं पर अत्यधिक निर्भरता से शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य अवसंरचना और उद्योग जैसे क्षेत्रों में निवेश घटता है। इससे रोजगार सृजन धीमा होता है और राज्य की आर्थिक क्षमता कमजोर पड़ती है। लंबे समय में यह गरीबी को कम करने के बजाय बनाए रखने का कारण बन सकती है। इस समस्या का समाधान मुफ्त योजनाओं को पूरी तरह समाप्त करना नहीं है, बल्कि संतुलन बनाना है। लक्षित और जरूरत आधारित योजनाएं लागू हों। हर योजना से पहले उसके वित्तीय स्रोत और दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन हो। मुफ्त सुविधाओं के साथ साथ रोजगार, कौशल और उत्पादन पर निवेश बढ़े। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए ताकि जनता को वास्तविक लागत और लाभ की जानकारी मिले। घाटे में होते हुए भी मुफ्त की रेवड़ियां बांटना तात्कालिक रूप से लोकप्रिय हो सकता है, लेकिन यह राज्यों की आर्थिक सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। यदि समय रहते विवेकपूर्ण निर्णय नहीं लिए गए तो आने वाली पीढ़ियों को भारी कर्ज और कमजोर विकास का बोझ उठाना पड़ेगा। सशक्त भारत के लिए आवश्यक है कि लोकप्रियता नहीं बल्कि दूरदर्शी और जिम्मेदार आर्थिक नीति को प्राथमिकता दी जाए।